हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स चैप्टर 2। चैप्टर 2 में अभी तक मैंने आपको 4 वीडियो सेंड किए। ये हमारा 5th लेक्चर है। 5th लेक्चर दैट मीन्स अब यहाँ से जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, टाइप ऑफ अकाउंट्स के बाद में हमारा इंपोर्टेंट अकाउंट शुरू हो जाता है। अब इंपोर्टेंट अकाउंट में जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन की 2 इफेक्ट होती है और वो कैसे? डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, बराबर। क्रेडिट डेबिट का भी नहीं होता, ध्यान रखना, पहले डेबिट एंड देन क्रेडिट। तो वो ट्रांजैक्शन की डबल इफेक्ट कैसे होती है वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ 10 ट्रांजैक्शंस। अब आप देख सकते हो मैंने 10 ट्रांजैक्शन लिख दिए। अब इन 10 ट्रांजैक्शन की हेल्प से आप खुद देखोगे कि नॉर्मली बिजनेस स्टार्ट किया हमने, क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया। एक्सक्यूज मी, अभी जितने भी ट्रांजैक्शन है नॉर्मली हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद एक के बाद एक स्टेप नॉर्मली बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है वो पूरा सीक्वेंस यहाँ पे हम देखेंगे। और एक ट्रांजैक्शन की डबल इफेक्ट कहाँ होती है और कैसे होती है, क्योंकि अब आपके माइंड में टाइप ऑफ अकाउंट भी आ चुका है। तो ये टाइप ऑफ अकाउंट पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है। टाइप ऑफ अकाउंट क्या था? दे आर 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये रूल भी आपको याद रखना है। तो जो भी 2 इफेक्ट होंगे तो पहले डेबिट और फिर क्रेडिट, यू भी समझ लो। तो पहले डेबिट पे इफेक्ट होगी फिर क्रेडिट पे होगी। उसके लिए मैंने कुछ हिंट आपको दी थी लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हिंट में बता दूं, कैश कम्स इन। जब भी आप ट्रांजैक्शन पढ़ो याद रखना, अब हमारा बिजनेस और ओनर ऑफ द बिजनेस बोथ आर सेपरेट। अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आपके पास कैश आ रहा है तो कैश कम्स इन, क्या लिखेंगे? कैश कम्स इन। और अगर कैश जा रहा है तो कैश गोज आउट। कम्स इन क्या होगा? फर्स्ट इफेक्ट। कैश गोज आउट क्या होगा? ऑलवेज सेकंड इफेक्ट। ठीक है, गॉट इट। जब भी कैश आपके पास में आता है तो फर्स्ट इफेक्ट क्या है हमारी? यूं समझ लो कि डेबिट, और सेकंड इफेक्ट क्या है हमारी? क्रेडिट, बराबर। तो मैं एक एक ट्रांजेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूं, ध्यान देना। सबसे पहला हमारा ट्रांजेक्शन है, दैट इज द इलस्ट्रेशन नंबर 3, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, दिया हुआ है, मतलब आप ट्रांजैक्शन देखो। बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल ऑफ ₹20,000। हमने 20,000 इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया, बराबर कि नहीं? हमने किया, दैट मींस ओनर करेगा, लेकिन बिजनेस मैंने अभी बताया हम कौन है? बिजनेस। बिजनेस के पास कैश आया तो क्या लिखेंगे? कैश कम्स इन। बिजनेस में कैश आता है, किस पे इफेक्ट होगी? कैश अकाउंट। किस पे इफेक्ट होगी? कैश। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया? कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप करोगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर क्या क्या लाता है? ओनली कैश से काम नहीं चलता है। एसेट, गुड्स एंड कैश, 3 वर्ड यूज होते हैं। एसेट्स, गुड्स एंड एसेट, ये 3 चीज लाता है। तो तीनों चीज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है। याद रखना, कैपिटल अकाउंट कभी भी क्रेडिट होता नहीं है। यहाँ बिजनेस के अंदर क्या हुआ? कैश आया, को किसने दिया? मालिक ने दिया। तो याद रखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं कि आज जो कोचिंग क्लास है मेरा है, मैंने इसे शुरू करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया दैट्स द माय इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल, बराबर। उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल। मैं बेंचेस लेके आया, बोर्ड लाया, फिटिंग कराया, एसी लगवाया, फर्नीचर कराया, दैट मींस क्या है? दैट्स द कैपिटल। ये मेरा खुद का है, बराबर कि नहीं? लेकिन मैं भी एक एम्प्लॉय हूं। कैसे एम्प्लॉय हुआ? द इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, उसके अंडर में काम करने वाला एक एम्प्लॉय हूं, बराबर कि नहीं? तो दैट मींस कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट को पैसे दिए।
किसके लिए? अपना बिजनेस चलाने के लिए। अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज बिल्ड बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा तैयार हुई है, इसीलिए उसे हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। कैश अमाउंट, यहां लिखा है कैश अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। कैश बैंक में डिपॉजिट किया, कैश गया हमारे पास से, बराबर, लेकिन यहाँ पे रिसीवर कौन हुआ? किसके पास गया? बैंक के पास। बैंक क्या है? पर्सनल। बैंक इज रिसीवर, किस पे इफेक्ट हुआ? बैंक अकाउंट। आपके पास से क्या गया? कैश गोज आउट, किस पे इफेक्ट हुआ? कैश अकाउंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैश आता है तो फर्स्ट इफेक्ट, कैश जाती है तो सेकंड इफेक्ट। गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज फ्रॉम भावना बेन। आपके पास ने आपने गुड्स परचेज किया, क्या किया? गुड्स परचेज किया। आपके पास क्या आया? गुड्स आया, गुड्स परचेज, किस पे इफेक्ट हुआ? परचेज अकाउंट। और हमने जो परचेज किया है वो कैसे परचेज किया है? साथ में ये भी देखने का हो कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये कौन सा हुआ? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर कहीं पर भी क्या नहीं है? कैश वर्ड नहीं है, ओनली नेम ऑफ द पार्टी। यहाँ पे सिर्फ भावना बहन का नाम लिखा हुआ है, तो भावना बहन कौन हुई यहाँ पे? भावना बहन इज गिवर, उसने बेनिफिट दिया, बराबर कि नहीं? तो किस पे इफेक्ट हुई? भावना बहन अकाउंट। यानी कि ये वन टाइप ऑफ जर्नल भी हो गया, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू भावना बहन अकाउंट। दैट मींस इससे जर्नल एंट्री भी होने वाली है। यानी कि आप दो इफेक्ट अगर समझ गए, एक ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट होती है, वो आपने अंडरस्टैंड कर ली तो सब आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब ये हुआ हमने परचेज, 30,000 का गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज किया। गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू रवि, बराबर। तो रवि कौन है यहाँ पे? रवि इज रिसीवर, रवि अकाउंट। भाई रवि कौन है? हमने गुड्स सेल किया, किसको? रवि को। तो रवि कौन हो गया? रवि को तो प्रॉफिट मिल रहा है ना हमारी तरफ से, और हमारे पास से क्या जा रहा है? गुड्स। यहां पर भी आप लिख सकते थे गुड्स कम्स इन, तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो गया। व्हाट कम्स इन अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पे गुड्स गोज आउट, तो किस पे? सेल्स। जब गुड्स आता है तो परचेज अकाउंट लिखते हैं और जाता है तो सेल्स अकाउंट लिखते हैं। गुड्स ऑफ 10,000 सोल्ड फॉर कैश। अब हमने गुड्स सेल किया, लेकिन किसमें किया? कैश सेल किया। तो आया क्या आपके पास है? कैश कम्स इन। और गया क्या आपके पास से? गुड्स गोज आउट, गुड्स दोनों ट्रांजैक्शन आपने देखे, ये क्रेडिट सेल्स है, ये कैश सेल्स है, लेकिन सेल्स अकाउंट तो क्या हुआ? क्रेडिट ही हुआ, सेकंड इफेक्ट, बराबर। तो याद रखना, जब भी सेल्स अकाउंट होगा, गुड सेल होगा, चाहे वो आपने कैश किया हो या क्रेडिट किया, ऑलवेज क्रेडिट ही होगा। फर्नीचर परचेज ऑफ ₹5,000। अब फर्नीचर परचेज किया। हम जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज वर्ड यूज करते हैं, लेकिन एसेट्स परचेज करते हैं तो नेम ऑफ द एसेट्स, नॉट गुड्स। तो यहाँ पे क्या है अपने पास में? फर्नीचर कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट। क्या गया आपके पास से? कैश गोज आउट, हमने कैश किया, कैश परचेज किया, कैश गोज आउट, यानी क्या इफेक्ट हुआ? कैश अकाउंट पे इफेक्ट हुआ। कमीशन पेड ₹5,000। अब कमीशन दैट द एक्सपेंस, क्या हुआ? ये एक्सपेंस हुआ, तो यहां लिखेंगे
कमीशन इनकर्ड, कमीशन अकाउंट, क्या गया आपके पास से, कैश गोज आउट, आपके पास से कैश गया। अब ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली बिजनेस आपका ऐसे ही स्टार्ट होता है। रवि गुड्स ऑफ 2000 रिटर्न, रवि को हमने अभी 4 नंबर के ट्रांजैक्शन में गुड्स सेल किया था, तो रवि यहाँ पे हमने गुड्स सेल किया, तो रवि कौन था, रिसीवर था, लेकिन रवि कौन हो गया, गिवर। आपके पास क्या हुआ, सेल किया हुआ गुड्स वापस आया, यहाँ लिखोगे गुड्स कम्स इन, गुड्स आपके पास में आया, लेकिन कैसा गुड्स, सेल्स किया हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न। कौन से अकाउंट में इफेक्ट होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट में। अब यहाँ गिवर कौन है, रवि कौन हो गया यहाँ पे, गिवर, रवि इज गिवर, रवि यहाँ बेनिफिट दे रहा है, रवि अकाउंट। अब आता है पेमेंट की बात, चेक इश्यूड टू भावना बहन 30,000, भावना बहन से हमने 3rd नंबर के ट्रांजैक्शन में गुड्स परचेज किया था, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि जब भी हम क्रेडिट परचेज करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम क्रेडिट परचेज करेंगे तो इन फ्यूचर वो ट्रांजैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, परचेज, उसमें कैश में कन्वर्ट होता ही, आज नहीं तो कल पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो भावना बहनिया कौन हो गई, हमने चेक इश्यू किया, मैंने चेक इश्यू किया, तो भावना को मिलने वाला है, तो भावना कौन हुई यहाँ, भावना बहन इज रिसीवर, भावना बहन को नाम आता है तो रिसीव और गिव दो ही चीज याद रखने का, भावना बहन यहाँ पे कौन है, रिसीवर, तो भावना बहन अकाउंट, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, और चेक दिया यानी कहा, बैंक, बैंक कौन है, वो भी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बैंक इज गिवर, बैंक अकाउंट। और लास्ट, विपुल गिव चेक ऑफ रिमेनिंग अमाउंट 18,000, विपुल नहीं सॉरी रवि को हमने 4 नंबर ट्रांजैक्शन में 20,000 का गुड्स सेल किया था, उसने फिर क्या किया, 8 नंबर के ट्रांजैक्शन में 2,000 का गुड्स वापस कर दिया। अब मैंने रवि को 20,000 का गुड्स बेचा, उसमें से 2,000 वापस आ गया, बराबर, तो मुझे कितना मिलने वाला है, ओनली 18,000, मैंने वैसे लिख दिया, जैसे अमाउंट ना भी लिखा हो तो आपको समझना पड़ेगा, ये ट्रांजैक्शन सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो आपको जब पढ़ना स्टार्ट करो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ने का, क्योंकि ट्रांजैक्शन अब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। अब रवि गिव, रवि ने चेक दिया, तो हमें चेक मिला, क्योंकि रवि को हमने क्या किया था, गुड सेल किया था, चेक हमारे पास आया, दैट मींस हम कौन है यहाँ पे, रिसीवर, बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट। हमें बेनिफिट कौन देने वाला है, रवि, रवि इज गिवर, रवि अकाउंट। तो जितने भी नॉर्मली जो मैंने ट्रांजैक्शन आपको बताए, पहला ट्रांजैक्शन तो ऑलवेज आएगा ही, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कैश की जरूरत पड़ने वाली है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वो तो हमेशा होगा ही। उसके बाद बैंक में आप बिजनेस कर रहे हो, दैट मींस आपको बैंक में ओपन करवाना ही पड़ेगा अकाउंट, यानी आपके फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन तो वो हर सम में आपको मिलने वाले हैं, कोई भी चैप्टर 2 है, चैप्टर 3। उसके बाद आप क्या करोगे, बिजनेस परचेज करेंगे तो सेल कर पाएंगे, पहले परचेज किया फिर सेल किया, सेल हमने 2 तरह से किया, कैश भी किया, क्रेडिट भी किया, फिर हमने फर्नीचर परचेज किया, कमीशन पेड किया, गुड्स रिटर्न, यानी नॉर्मली मैंने जो सम के ट्रांजैक्शन लिए हैं वो लगभग एक बिजनेस को शो करने वाले हैं, एक बिजनेस के अंदर जो होने वाली चीजें, जो एक्टिविटीज होती हैं उसको शो करने वाली चीज है। तो मैंने
जो सम आपके सामने रखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, जिसकी दो इफेक्ट, इसमें कुछ चीजें, गुड्स परचेज ऑलवेज डेबिट, बराबर, एक्सेप्ट परचेज जब होगा, गुड्स गोज बाय अदर रीजन, किसी भी कारण से गुड्स आपके पास से जाता है उसको छोड़ के परचेज जब भी होगा, गुड्स परचेज लिखा हो ऑलवेज परचेज अकाउंट भी आएगा, सेल्स होगा तो सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट भी होगा। तो ये आपको माइंड में सेट करना है, ट्रांजैक्शन की फर्स्ट इफेक्ट डेबिट होती है, सेकंड इफेक्ट क्रेडिट होती है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या, सेकंड इफेक्ट क्या, वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो मैंने ये पीरियड में आपको ये समझाया कि एक ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट कैसे होने वाली है, डेबिट या क्रेडिट, क्योंकि डेबिट के थर्ड चैप्टर में फिर क्या आएगा, फिर सीधा फॉर्मेट ही आ जाएगा। तो आपको ये चैप्टर अगर अच्छे से समझ लिया तो वहां प्रॉब्लम आएगी नहीं। पहली चीज तो लास्ट लेक्चर में जो टाइप ऑफ अकाउंट मैंने सीखा उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करो, जिसके बेस पे आप समझ सको कि किस तरह से सम को सॉल्व करना है। और ये मैंने सम आपके सामने किया है, बराबर, आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, फिर ये सम अपने आप करना है। बिजनेस में दो चीज याद रखना, कैश आता है तो फर्स्ट इफेक्ट, कैश जाता है तो सेकंड इफेक्ट। अब कैश कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है दोनों चीज देख लो, कैश बैंक दोनों वर्ड याद रखना। चेक आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने चेक भावना बैंक को चेक दिया तो क्रेडिट में गया, आपके पास चेक आया तो डेबिट में आया। तो बैंक और कैश का एक रूल है, आपने बिजनेस में कैश आया तो डेबिट में, आपने बैंक में जमा किया तो कैश गया तो क्रेडिट में। तो कैश और बैंक ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो इजी हो जाएंगे आपके। कैश आता है तो फर्स्ट इफेक्ट में लिखेंगे, जाता है तो सेकंड इफेक्ट में लिखेंगे। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, बराबर। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, देखो एक्सपेंस में क्या लिखा, कमीशन पेड तो कमीशन इनकर्ड, एक्सपेंस वही, आप ऐसे कह सकते हो एक्सपेंस इनकर्ड तो कमीशन अकाउंट, कैश गोज आउट, आपके पास से कैश गया। तो किसी भी रीजन से बेसिकली आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि किस तरह से हमको सम को फॉलो करना है, किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब तक ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड नहीं करोगे हम थर्ड चैप्टर पे जा ही नहीं सकते। तो थर्ड चैप्टर पे जाने के लिए अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, ये इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इसकी दो इफेक्ट कैसे होती है वो आपको समझना पड़ेगा। अब इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा, दैट्स द लास्ट वीडियो, बराबर, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, जिसके अंदर अपने क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट में लिख के दिखाएंगे, ट्रांजैक्शन लिखेंगे और उसको डेबिट क्रेडिट में कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी अकाउंट फॉलो करके, कि जिससे आपको आसानी से समझ में आए और थर्ड चैप्टर को हम आसानी से शुरुआत कर सके, क्योंकि थर्ड चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्योंकि थर्ड चैप्टर क्या है, जर्नल इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का फर्स्ट प्लेस होता है, और जब फर्स्ट प्लेस हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना, अच्छे से समझ लेना, इसका पिक मैं सेंड करूंगा, बराबर, वीडियो में ही होगा और अच्छे से